हमने कहा यही नहीं कहा गया है कि जन्नत माँ के कदम में, ये तो नहीं कहा गया कि जन्नत सास के कदम में कि बहू के कदम में। इसलिए मेरी बहनों मायूस ना हो, आज नहीं तो कल जब तू भी साहिबे औलाद होगी, अल्लाह के करम से जब तेरी भी गोद भरेगी, इसी हदीस में तेरी भी फजीलत है। आज अगर तेरा शौहर तेरी सास और अपनी माँ के कदम में अपनी जन्नत ढूंढ रहा है तो ढूंढने दे, ढूंढने दे, ढूंढने दे। आज नहीं तो कल तेरा बेटा तेरे कदम में अपनी जन्नत जन्नत। भाइयों, माँ भी बहुत करीब है, सब करीब है, लेकिन ये हाथ बहुत करीब है, इसलिए कि इतना ज्वाइंट तो माँ बाप भी नहीं है। मिला है ना, जिसे बराबर आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरा, इस मेरा का जवाब नहीं है। लेकिन इस हाथ की वफादारी का हाल सुनिएगा, यहां चाहे जितना लुकमा खिलाए, लेकिन इस हाथ का आलम यह है कि महशर में, आखिर में हाथ और पैर आपके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह फरमाता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन हम मुंह पे मुहर लगा देंगे, हाथों पैरों से बुलवा लेंगे। हाथ तू बता, पैर तू बोल, जिसको बराबर नहलाते धुलाते रहे अपने खिलाफ हश्र में गवाही देने लगा। इतना करीब है, इसका यह हाल है। करीब है यारो रोज़ महशर, छिपेगा कुश्तों का खून के ऊपर, वो चुप रहेगी ज़बान खंजर नहीं पुकारेगा। और ये तय करें कि हमसे ज्यादा करीब कौन है। जमीन भी हमसे बहुत करीब अल्लाह की नेमत है, उसी पर हम चलते हैं, है ना। आसमान भी नेमत है मगर वो बहुत दूर है, लेकिन जो दूर है उसे दूर ही रहना चाहिए था, जो करीब है उसे करीब ही रहना चाहिए था। और आप देख लीजिए, पानी को रब ने मिट्टी और बालू की तह में छिपा के रखा ताकि फिल्टर होकर हमें दस्तयाब हो जाए, ये भी रब की नेमत है। खाने पीने की चीजों में जहां तक मेरा तजर्बा है, आपको भी मानना पड़ेगा कि इंसान को खाने की उतनी जरूरत नहीं है जितना पानी की जरूरत है। है ना, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह दस्तयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेपाल में तो अपने से निकलता है। तो खास कर में परवरदिगार का डाल दीजिए बिना इंजन और डीजल के, जगह जगह लगा है माशाअल्लाह पानी। रब की बहुत बड़ी नेमत है, उसे भी रब ने मुहैया रखा। लेकिन दोस्तों, खाने की भी जरूरत है इंसान को, पानी की भी जरूरत, सबसे ज्यादा इन चीजों में हवा की जरूरत, इसलिए उसे नाक से मिला के रखा। गलत नहीं कह रहा हूं, माहौल खराब हो जाता। खैरियत ये है कि रब ने नाक से मिला के रखा। जब चाहो सांस ले लो, जब चाहो अंदर, जब चाहो बाहर, जब चाहो अंदर, जब चाहो बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रब का शुक्र है, उसका करम है कि हवा अंदर जाती बाहर आती, तो खुदा करे जाती रहे और आती रहे, रुक न जाए। क्या ख्याल है, दूसरा इंतजाम शुरू हो जाए, अंदर बाहर हवा की वजह से नाक से मिला के रखा। दोस्तों तवज्जो करना जरा सा, मेरी गुफ्तगू असल में पॉइंटली होती है। नाक से मिला के रखा हवा को, पानी भी जरूरी, दवा भी जरूरी, ग़िज़ा भी जरूरी, फज़ा भी जरूरी, मका भी जरूरी, हवा भी जरूरी, उनमें सबसे ज्यादा करीब रखा हवा को, नाक से मिला के रखा। पानी तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे सब्र किया जा सकता है, मगर हवा को 10-5 घंटे सब्र नहीं किया जा सकता। हरदम सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। हमने कहा हुजूर सूफी सिद्दीक़ अहमद साहब से मिला, मददुल्लाह अली से, हुजूर हमसे सबसे ज्यादा करीब हवा है। कहने लगे मौलाना, हवा से ज्यादा करीब रसूल है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बताओ, जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो हमें उन्हें याद रखना चाहिए कि नहीं याद रखना चाहिए? हम अपने नबी का आना नहीं भूलेंगे। अच्छा, अंदर से निकाल लेते हैं। शुक्रिया। रसूल का आना भी बड़ा लाजवाब है और आपका जाना
आने के ताल्लुक से सारी गुफ्तगू करूंगा, मगर एक बात सरे दस्त जाने के ताल्लुक से। मिंबर पे ये सारे उलमा मशाइख तशरीफ फरमा है, जिला महाराज के हमारे जज साहब भी तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। आपके जलसे को सुनने के लिए वहां से तशरीफ लाए, कहां से लोग चले आए। बहरहाल ये आप लोगों की मोहब्बत है और ये तारीख साज इजलास आज का बता रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने अब भी बहुत हैं। सिर्फ इकट्ठा होने की देर है, इकट्ठा करने की देर है। हम मुसलमान हैं, सफीने में खबर रखते हैं और सरकार की रहमत पर नजर रखते हैं। हम बुलाएंगे तो आ जाएंगे पैदा वाले। अब भी कुछ लोग दुआओं में असर तो एक बात जाने के ताल्लुक से एक बात मुझे सोच के बताना, आदमी जब बुलंदी पे चला जाता है तो क्या ये सही नहीं है कि पस्ती वालों को भूलने लगता है? कोई दर्जा पा जाए तो कम दर्जे वालों को भूल जाता है, ऐसा होता ही नहीं होता। ओहदा मिल गया तो कम ओहदे वाले को भूल गया, बिल्डिंग मिल गई तो झोपड़ी वाले को, गलत नहीं कह रहा। अमीर हो गया तो गरीबों को भूल गया, ये सब हो रहा है। दौलत मिल गई तो फिर गरीबों को खातिर में नहीं लाता, कुर्सी मिल गई तो बेकुर्सी वालों को नहीं भूला। और यहाँ का हाल तो नहीं जानता, मगर हमारे इंडिया का हाल बड़ा अजीब है। वोट मिलने के बाद वोटरों को भूल जाते हैं, सपोर्ट मिलने के बाद सपोर्टरों को भूल जाते हैं। इसीलिए मैं शेर हर जगह सुनाता हूँ शोला टाटवी का कि घर बेचकर चुनाव में आया हूँ दोस्तों, मुखलिस हूं आपका, मुझे पहचान लीजिए। फिर 5 साल तक मैं कभी आऊंगा यहाँ, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, फिर तलाश करना पड़ेगा। बुलंदी पे गए, बस्ती वालों को भूल गए, सही है। लेकिन हम बड़ा बताओ पूरी ईमानदारी के साथ, आज कोई चाहे व्यक्ति बुलंदी पर जाए, लेकिन क्या कोई उस बुलंदी पर गया जिस बुलंदी पर मेराज की छत मेरा रसूल गया? गया कोई उस बुलंदी पर नहीं गया। नहीं, एक जुमला दे दो समझदारों के लिए, क्या बात करते हो बुलंदी बुलंदी की? चाहे जितनी बुलंदी पर जो कोई जाए, बुलंदी की तारीख के ताबूत में आखिरी कील का नाम है मेराज मुस्तफा। रसूल जा रहे थे, इकबाल जैसा मुफक्किर उसका तस्वुर करके कहता है क्या रुझे आदम खाकी से आंटी पढ़ने जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा में काबिल बुलंदी पे रसूल गए। उतनी बुलंदी पे जाकर रब के कुर्बे खास पे जाकर भी आका हम गुलामों को नहीं भूले। तफसील इस तरह है जो हदीसों में मौजूद है कि आका जब रब के कुर्बे खास पे पहुंचे तो प्यारे अंदाज में बंदगी की जो भी सौगात ले गए थे रब की बारगाह में तहियात की शक्ल में पेश किया। अब तहियात लिल्लाह व सलवात होते के बाद आज नमाज में मौजूद है। अब तहियात लिल्लाह व सलवात होते के बाद मौला तेरा बंदा तहियात लाया है, सलवात तैयबात लाया है, बंदगी की सौगात लाया है, इलाही से कबूल कर ले। जब रसूल ने अतहियात पेश की तो रब की जानिब से बड़ा खूबसूरत सा सलाम आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुम पर सलाम हो। क्या हो? ए नबी तुम पर सलाम हो। इस रिवायत को देखने के बाद मैंने कहा कि अब झगड़ा नहीं करना, कोई सलाम पढ़े चाहे गलत तो नहीं कहे, उसके बाद सबूत नहीं है जाने दो, बेसबूतियों से बहस ही मत करो, अपना सलाम भेजो सलाम, क्योंकि जिस रसूल को उसका रब सलाम करे अब वो सबके सलाम का मोहताज नहीं है। मेरा ईमान कहता है कि सारी कायनात में सबका सलाम एक तरफ और शबे मेराज रब का सलाम एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरा बेहतर मशवरा है, इसलिए मानने वाले है ही नहीं है, साफ देखा खत्म अल्लाह वाला कुरूब है। टाइम बर्बाद मत करो, कूदना है तो खान कूदो, पहिया क्यों कूदते हो? मेरा जितनी मेहनत करोगे कुछ नहीं निकलेगा, बल्कि दीवानगी के अंदाज में अपने नबी पे सलाम भेजा करो। शुरू में जब या नबी सलाम अलैह पर आपत्ति हुई, एतराज हुआ तो आला हजरत आशिक रसूल आशिक को जतने चढ़ो उतने जोश में आता। जब या नबी सलाम अलैह पर एतराज कि नहीं बढ़ना चाहिए, आला हजरत इसके रसूल के जज्बे में आ गए, कहा सुनो तुम अहमद रजा को नहीं जानते, एक सलाम लोगों तो लाखों शुरू कर दूंगा, मुस्तफा जाने रहमत तो लाखों सलाम, समय बदले हिदायत पर लाखों सलाम। इसके पास ठहरने के लायक नहीं है, एक रोको लाखों शुरू कर दिया। और
अगर लाखों को रोकोगे तो करोड़ों शुरू कर दूंगा। काबे के बदरू भेजा तुम पे करोड़ों करोड़, काबा के शमसुद तो हाथ तुम पे करोड़ों करोड़। और कहा अगर लाखों करोड़ों में भी कोई दिक्कत है कैलकुलेटर ही तोड़वा देंगे और यूं कह देंगे कि हम गरीबों के आका पे बेहद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों से लाख। तो आप उनसे बिना वजह बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि सलाम पढ़े बिना पढ़े, आप पढ़ते रहो। क्या ख्याल है? जब तक उनसे बहस करो दिक्कत हो जाएगी। एक पहले वहां तकरीर आप करें, लेकिन एक काम बचाइएगा, उनका नाम न लीजिएगा। किसका नाम? तारीफ उन्हीं लोगों का। पूछ रहे हैं कौन? वही लोग तो डरते हमने कहा उसमें कोई शहद नहीं लगा है, नाम लेते तो कोई मिठास मालूम, बल्कि मुंह का मजा ही बिगड़ता है। हम दूर होकर नहीं लेते, मजबूरी है। रास्ते में जाने कहीं सांप पड़ ही गया तो बचाने के लिए कहना पड़ेगा कि ये सांप। और नाम ऐसा नहीं कि हमें कोई शौक लगा हुआ कि उनका नाम लेते, उनके नाम में बड़ा मजा। एक बात, दूसरी बात है कि इस नाम के लेने से तकलीफ किसको है? सुन्नियों को कि उनको? पुराने उन्हीं लोगों को आप बताइए कि हम भी बैठे नाते अजीर करें, लेकिन हमारा नाम न ले बस। हमने कहा उनको सोचना चाहिए कि ऐसा नाम क्यों रख लिया है कि कोई लेने तो बुरा लगे। क्या बात है, क्या बात है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप लोग सुनिए, कोई कहते हैं सुननी है तो कोई तकलीफ और खुशी होगी ना। सुबह को कहे, शाम को कहे, दिन में कहे, रात में कहे, उठते बैठते कहे सुननी है, सुभान अल्लाह। और अगर उन्हीं कहने वालों में सूफी साहब जैसा कोई शख्स कह दे, सैयद अजमल मियां साहब किबला जैसा कोई शख्स कह दे, तो मैं समझता हूं कि सुन्नियत की सनद मिल जाए, बख्शिश की नजात सनद मिल जाए, नजात का परवाना मिल जाए। और बल्कि ये सुन्नियों कह दो कि ये लोग हमको खूब सुनने कहो, दिन में कहो, उजाले को अंधेरे में कहो। और असल खुशी उस वक्त होगी जब हम दुनिया से जाने लगे तो आबादी का बच्चा बच्चा कह दे कि ये जाने वाला सुन्नी था। किस्मत की मेराज हो जाए और रूह आला हजरत की हमज़बान होकर ये कहती चली जाए कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, न दुनिया से मुसलमान गया। अब कोई सलाम पढ़े चाहे ना पढ़े। 2003 में जब हज में रात में, तो उसी जहाज में मेरे साथ यही का एक आदमी हो लिया अपने ही जिले का, लेकिन उसी अकीदे वाला जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं है। और आया कहने लगा मौलाना बड़ी, अच्छा यहाँ कई बार मुझसे बहस कर चुका था कि सलाम पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, मौलाना कोई सबूत नहीं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपना काम कर, हमारे पास सबूत है, हम पढ़ते रहेंगे। मत पढ़। लेकिन उसी जहाज में जब देखा मुझे तो भागा भागा आया। अच्छा, हया भी कम होती है इनको। अगर जैसे कि आप इनसे नहीं चाहिए टच करना तो घूम घूम के सलाम करते हैं। आया पलट के कहने के बाद हमने देखा तो हमने कहा अरे जा अपना। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह ये देख करके आप इसी जहाज में चल रहे हैं। हमने कहा लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तू यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन खैर अपने कह चलो मुझे क्या लेना देना है, चल गया वो, फिर वो अलग हम अलग अलग मौलिम के अंडर में। लेकिन मदीना शरीफ में एक दिन हमने देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर तक खड़े होकर सलाम पढ़ रहा था। क्या खड़े होकर सलाम पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा इसका साफ मतलब यह है कि अभी आदमी सुधर गया। करीब है जाने के बाद हमने कहा कि भाईजान मुबारक हो, सुभान अल्लाह मुबारक हो। कहा कैसी मुबारकबाद? हमने कहा यही कि आप सुधर गए। तो उसने कहा किसी बात करते, मैं कहा तो बिगड़ा था। हमने कहा हम अपनी मुबारकबाद वापस लेते, इसका मतलब तू अभी भी नहीं सुधरा। क्या बात है, क्या बात, गलत नहीं कर। हमने कहा तू अभी भी नहीं सुधरा, वापस करते हमारी मुबारकबाद। आप कहना क्या चाहते? मतलब मुझे यही कहना कि इंडिया में बहुत बहस करता तो सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, और यहाँ रोजे पर खड़े होकर खुद सलाम पढ़ रहा है। तो ये मैं नहीं समझ पाया कि इस पार को उस पार के फतवे में कोई फर्क है क्या? ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? इस पार के उस पार के मसले में कोई डिफरेंस है क्या? वहां से नहीं पढ़ रहा, यहाँ से पढ़ रहा, मामला क्या है?
तो बड़ी खतरनाक बात कह गया, कहने लगा मौलाना आप नहीं समझ पाते, असल में इंडिया से मदीना शरीफ बहुत दूर है। दूर है तो इसे क्या कहा, असल में दूर से नबी साहब नहीं सुन पाते मादल्ला। जो करना बड़ी प्यारी बात है, आसान पैरा में आप तक पहुंचा रहा हूं, कहा दूर से नहीं सुन पाते। मैं कहूं क्यों, कहा असल में करीब से सुन सकते हैं, दूर से नहीं सुन सकते, इसलिए वहां से नहीं पढ़ते थे, न पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं कि करीब है, यहाँ से सुन लेते हैं। हमने कहा दूर से नहीं सुन पाते, ये कैसे कहता है, कहा दूर से सुनना सिर्फ अल्लाह की शान है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा दूर से नहीं सुन सकता। मैंने कहा अगर मैं ये साबित कर दूं कि अल्लाह वाले भी दूर से सुनते हैं तब क्या होगा, तो बड़े धमकी वाले लहजे में बोला हाँ साबित कीजिए, लेकिन सिहाए सिद्धा की हदीस से साबित करना पड़ेगा। हमने कहा सिहाए सिद्धा की हदीस नहीं, ताकि इनकार कर दो कि सही है फला है ढका, मैं किसी अहले हदीस को चांस से नहीं दूंगा, मैं कुरान से साबित करूंगा। बेशक 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 कुरान से साबित करूंगा। तो जब कुरान से साबित होगा तो नहीं कोई झंझट है, बस जरा तकलीफ सुनना सिस्टम से। आप जग रहे, मेरा ख्याल है सारे लोग है ना, आप जिसको जाना हो जा सकता है, कोई जाएगा? सुभान अल्लाह। किच किच के बयाबा से दीवाने चले आए, जब शम्मा हुई रोशन परवाने चले आए, क्या बात तुम्हारी है रिंदाने मोहियुद्दीन, जब प्यास बड़ी हद से मैं खाने चले आए। अच्छा बैठिए, बस यही है, मेरी तकरीर के बाद आदमी जरा बंध जाता, मजबूर हो जाता, अब वो जाओ नहीं सकता, यदि कोई इमरजेंसी ना हो, ना वो अपनी घड़ी देखेगा कि कितना बजा। गलत तो नहीं कह रहा, बस आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैं कुरान से साबित करूंगा। दोस्तों एक बात बताना, इतना बड़ा मजमा है, आप लोगों में से कभी किसी ने चींटी की बोली सुनी है? चींटी की बोली कभी सुने हो? कभी सुनने की कोशिश किया है? कोशिश करना भी मत, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है। बड़ी बड़ी मामूली आवाज होती है, उसको सुनने का तरीका यही ना है कि चुटकी से पकड़ के कान के पास ले जाओ। तो अगर चुटकी कहीं टाइट हो गई तो चींटी ही मर जाएगी। और अगर कहीं आपने उस गरीब चींटी का ख्याल किया, जरा सी चुटकी ढीली हो गई और कहीं चींटी को कहीं सड़क सड़क कर आपके कान में तशरीफ ले जाने का कोई मौका मिल गया, तो मेरा ख्याल है कि उसकी आवाज से पहले आपकी आवाज लोग सुनेंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बड़ी मामूली आवाज होती है जो इंच 2 इंच से भी नहीं सुनी जा सकती। तवज्जो करना, चींटी की आवाज इतनी खफीफ और इतनी हल्की कि इंच 2 आप पीछे से चाह दीजिए, पोजीशन में करें, चींटी की आवाज को इंच 2 इंच से भी नहीं सुना जा सकता। फीट 2 फीट, हाथ 2 हाथ, तो बड़ी बात है कि नहीं? इतनी मामूली आवाज। मगर दोस्तों मैं आपको कुरान करीम के हवाले से एक बात बताऊं, कहा था कि ये चींटियों अपनी अपनी सुराखों में दाखिल हो जाओ, वो देखो दूर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तुम्हें कुचल ना दे। ये चींटी ने कहा चींटियों से, तो पता नहीं चींटी चींटी क्या कहते हैं, आपकी बकरी बकरियों से क्या इरशाद फरमाती है, समझ पाते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, शहजादे मखदूम समना, शहजादे मखदूम समना, शरफी दूल्हा, अजमलुल उलमा, अजमलुल उलमा, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, आपकी किस्मत बेदार हुई, सरकार तशरीफ लाए, आप उनके रूह ज़ैबा की ज़ियारत करें, और अगर इजाजत होगी तो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। खुदा से See
آباد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی صاحب بیٹھیے یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اشرفی شہزادہ اشرفی دولہا آل رسول اولاد رسول شہزادہ بطول. یہ دیکھیے حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اجمیریہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ خفیہ وجوانیہ کچوچا مقدسات تشریف لے آئے. سیدنا و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور والا سے میں نے اجازت لے لیا, آپ بھی اجازت دیتے ہو تھوڑی دیر بولوں؟ اس مضمون کو پورا کر لوں. چیونٹی نے ساتھی چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹی اپنے اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ, نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. اس کو ذرا قرآن کی زبان میں سنو. قالت تملا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. چیونٹی نے ساتھی چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹی اپنے اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں تمہیں لشکر سلیمانی کچل نہ دے. چیونٹی کی اس خفیف اور معمولی آواز کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے سن لیا. صرف سن نہیں لیا, سن بھی لیا, سمجھ بھی لیا. حکم من قولہا, چیونٹی کی بات کو سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. چیونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. کمال ہے چیونٹی کی بات کو قرآن قول سے تعبیر کر رہا. علماء کرام کی توجہ کہوں گا قول سے تعبیر, کیونکہ کمال یہ ہے